हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ आने वाली आईपीओ जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में उसका जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मतलब इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसमें एंट्री लेना चाहिए, अपनी खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी का आईपीओ है 31 मार्च को ओपन होने जा रही है और 5 अप्रैल को आईपीओ क्लोज कर दी जाएगी। ₹10 का फेस वैल्यू, 61 to 64 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 21.12 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ट इशू आईपीओ, बीएसई एसएमई में लिस्टिंग होगी। अब यहाँ पे इसके हम लोग बात करें अलॉटमेंट का, तो 11 अप्रैल का अलॉटमेंट का डेट रखा गया। 12 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा। 13 अप्रैल को सीएसडी मैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डेट 17 अप्रैल का रखा गया है। और ऑफर यहाँ पे जो रिजर्वेशन जो दी गई, क्यूआईबी को 50% का, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% की ऑफर दी गई है। यहाँ पे अमाउंट जो पे करना होगा 1,28,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। और प्रोमोटर होल्डिंग है 100% की प्री इशू होल्डिंग। और इसके जो प्रोमोटर है मिस्टर मोहम्मद क्वेम सैयद और मिस पदमा मिश्रा इस कंपनी के प्रोमोटर है। कंपनी का अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें वर्किंग कैपिटल गैप और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस जो हो रहा है उसको इसके लिए फंडिंग चाहिए और एग्जीबिशन मटेरियल के लिए एक्विजिशन करना है, इशू एक्सपेंसेस को मीट करना है। इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे जो है सो आईपीओ लाई है। देखिए, कंपनी का हम लोग डिटेल्स की बात कर लिए, अब इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। यहाँ पे 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। मेनली कंपनी का जो बिजनेस है एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का जो मेनली बिजनेस है, ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट इंडस्ट्रीज में जो है सो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। मतलब कि जो एग्जीबिशन होता है और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, इवेंट्स इंडस्ट्री होती है, इवेंट्स वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इन सभी का मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड कराना इसका मेनली बिजनेस है। कंपनी जो है यहाँ पे मीडिया ऑफर करती है, इंटीग्रेटेड मार्केट सॉल्यूशंस, इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट मतलब कि इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट सॉल्यूशंस के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सॉल्यूशंस के लिए जो सो मीडिया ऑफर करता है। और साथ में कंपनी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर फेयर्स और इवेंट्स का जो है सो ऑर्गेनाइजिंग सॉल्यूशंस को ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट करती है, मैनेज करती है। एग्जीबिशन एक्सिकॉन जो है सो स्टील एसी स्ट्रक्चर्स, ऑक्टा नॉर्म सिस्टम्स, फ्लोरिंग कारपेट्स और मॉड्यूलर रजिस्ट्रेशन सेटअप, फर्नीचर एंड जनरल लाइटिंग, साउंड लाइट एंड वीडियो, ब्रांडिंग और साइनेज और सीसीटीवी एंड हार्डवेयर सेटअप, मॉड्यूलर स्टॉक्स ऑफ फॉर आउटडोर एंड इंडोर इवेंट्स, वेन्यू कंस्ट्रक्ट जैसे ये सभी चीज़ें इनके इंडिया में 5 शहरों में फैले हुए हैं जो कि यहाँ पे सप्लाई करता है कंपनी। और कंपनी का अगर देखिएगा तो मतलब कि बहुत तरह तरह के मतलब कि एजेंसी को जैसे सप्लाई करती है, बहुत अलग अलग तरह की जैसे चीज़ें सप्लाई करती है। लगभग कंस्ट्रक्शन में मतलब इवेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा अप्लाई ये सप्लाई किया था। कंपनी का जिसका सब्सिडरी अगर देखिएगा तो कोपो डिजिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 सब्सिडरी है जिसमें से है कोपो डिजिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और कोपो डिजिटल जो है ये कंसल्टिंग, डेवलपमेंट और सपोर्ट सर्विसेज को जो सो प्रोवाइड कराती है। और दूसरा इसका सर्विस है सब्सिडरी है डीजी ग्लोब एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी डीजी ग्लोब जो है ये ऑनलाइन मीडिया और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ऑफर करती है। प्लस यहाँ पे गाइस एक कंपनी का एक सपोर्ट ये मिल रहा है, कंपनी ने कुछ कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को भी जो है एंटर कर चुकी है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है कंपनी के पास, मतलब किसी कस्टमर के साथ और किसी के साथ कंपनी का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन एशिया एजेंसी एशिया लिमिटेड हांगकॉन्ग में अगर देखिएगा तो इसका 3 है। मतलब यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी कंपनी एग्जीबिशन एजेंसी अपना देती है, जिसमें हांगकॉन्ग में देती है गाइस। और हांगकॉन्ग में यहाँ पे देखिएगा तो ये जो कंपनी जो है सेल्स मार्केटिंग सॉल्यूशन जो कि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स के लिए ग्लोबल में, वर्ल्ड में, दुनिया भर में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो है सो सेल्स और मार्केटिंग सॉल्यूशंस जो है सो प्रोवाइड कराती है, जो कि इसका है वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन एजेंसी इंडिया लिमिटेड के थ्रू। अब इवेंट्स जो है एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस का क्लाइंट जो है, इसमें क्लाइंट लिस्ट अगर देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट, डोमेस्टिक एसोसिएशन और साथ में इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी कंपनी के हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी, एफ&बी, फूड एंड बेवरेजेस, नॉन केमिकल एफएमसीजी, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज जो है सो एजेंसीज जो है सो ऐसी चीज़ें, ऐसी लोग जो है सो जो कि गवर्नमेंट, डोमेस्टिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स इस कंपनी के पास है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी का फिनेंशियल 21 से अपडेट किया गया। 21 में 7.8 करोड़ का एसेट्स, 9.4 करोड़ का रेवेन्यू, 11 लाख का प्रॉफिट और नेटवर्थ 31 लाख का, रिजर्व 30 लाख का, 1.6 करोड़ का डेट है।
22 में 17.4 करोड़ का एसेट्स, 46.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का एसेट्स प्रॉफिट और 4.36 करोड़ का नेटवर्थ, 4.5 करोड़ का एसेट्स रिजर्व्स और डेट है 1 करोड़ का। तो फर्स्ट हाफ 23 में 21.6 करोड़ का रेवेन्यू, 29.3 करोड़ का 21.6 करोड़ का एसेट्स, 29.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, 9.3 करोड़ का नेटवर्थ, रिजर्व्स है 9.2 करोड़ का और डेट है 1.3 करोड़ का। यहाँ पर अगर हम फिनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के फिनेंशियल में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं 21 के अकॉर्डिंग कंपनी का 22 में जो फिनेंशियल है बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी देखने को मिल रही है। 22 में भी कंपनी का जो फिनेंशियल, 23 में भी जो कंपनी का फिनेंशियल है बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस एग्जीबिशन मटेरियल का भी जो है एक्विजिशन करना चाहती है। अगर हम बात करें इस कंपनी का, यहाँ पे जीएमपी देखेंगे तो गाइस यहाँ पे इसकी जीएमपी में अपडेट नहीं की गई है और 64 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया। और कंपनी यहाँ पे जो है एग्जीबिशन मार्केटिंग और मीडिया रिलेटेड सर्विसेज को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो है सो के साथ प्रोवाइड करता है। मतलब कि कंपनी का जो मेनली बिजनेस इसका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ ही बिजनेस किया जाता है, जो कि एग्जीबिशन मार्केटिंग और मीडिया रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। और कंपनी मेनली जो फोकस कर रही है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे, जो कि हायर मार्जिन कैरी करती है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे जो बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल होता है इसमें हाई मार्जिन जो होती है बहुत ही हाई मार्जिन होती है और इसके कारण जो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ही ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। और इसके गाइस 23 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग अगर इनवलाइज अर्निंग किया जाए तो कंपनी की जो प्राइस रखा गया 63 रुपीज़ का, एक बहुत ही आकर्षक प्राइस रखा गया, फैंसी प्राइस पे आईपीओ मिल रही है। और प्लस ये फर्स्ट इस सेगमेंट में फर्स्ट मूवर कंपनी है, जो कि इसके लिस्टिंग के बाद एक बहुत ही शानदार फैंसी जो सो देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार जो है प्रॉफिट गेन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए गाइस अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका एंट्री लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट है तो गाइस आप इस कंपनी को एज जो सो अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।